students, good morning. Welcome to the Bhuj English School Trust Sanchalit Jainacharya Shri Achramarji School online classes. Social Science Standard 6th Chapter 6 Mauryan Age Chandragupta and Emperor Ashoka. See page number 26. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 6 मौर्यन एज चंद्रगुप्ता एंड एम्परर अशोका. इस चैप्टर में हम दो ग्रेट रूलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो मौर्यन एज टाइम पर बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट थे. As it was Sunday, all the children of the society gathered in the ground to play cricket. जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर बताया जा रहा है कि संडे का दिन था, सभी बच्चे सोसाइटी में इकट्ठा होकर क्रिकेट खेल रहे थे. भव्य एंड जल्प फॉर्म टीम्स. दो बच्चों ने अपनी अपनी टीम बना ली, एक भव्य और एक जल्प ने. कॉइन वॉज टॉस टू डिसाइड बॉलिंग एंड बैटिंग. और कॉइन को टॉस किया गया कि किसको बॉलिंग मिलेगी किसको बैटिंग मिलेगी. जल्प सेड हेड्स. जल्प ने कहा मेरा हेड है. द कॉइन फेल ऑन टू द ग्राउंड, इट वॉज हेड. जैसे कॉइन जमीन पे गिरा तो वो हेड आया. सो जल्प आस्क्ड फॉर बैटिंग, इसीलिए उसने कहा कि उसे बैटिंग का चांस दिया जाए. हेतंज आस्क वेयर डू वी फाइंड लायन फिगर ऑन द कॉइन. उनके ग्रुप में से एक बच्चे ने, हेतंज ने, एक सवाल पूछा कि हम कॉइन में लायन फिगर किस जगह देखते हैं. तो भव्या एक्सप्लेन टू हिम द लायन फिगर ऑन द कॉइन इज ऑन हेड. तो भव्या ने एक्सप्लेन किया कि जो लायन का फिगर है हम कॉइन के हेड साइड में देखते हैं. दिस लायन फिगर हैज़ बीन एनग्रेव्ड ऑन द ह्यूज पिलर ऑफ सरनाथ. और ये जो लायन का फिगर है बहुत ही बड़े पिलर पे, सरनाथ में जो ह्यूज पिलर है सरनाथ का, उसके ऊपर ये लायन फिगर ड्रॉ किया गया है. यू कैन सी ऑन द पिक्चर फिगर गिवन 6.1 लायन कैपिटल ऑफ सरनाथ. This pillar was built by Emperor Ashoka of Mauryan dynasty. India has recognized it as national symbol. और ये जो एम्परर अशोका थे, मौर्यन डायनेस्टी के एम्परर थे, किंग थे, इन्होंने ये पिलर बनवाया था. और आज ये जो लायन कैपिटल ऑफ सरनाथ है हमारा नेशनल सिंबल के तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है. रिकॉग्नाइज मीन्स पहचाना जाता है. अब हम बात करेंगे मौर्यन डायनेस्टी, फाउंडर एंड रूलर. मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, किसने ये डायनेस्टी की खोज की थी, और रूलर्स कौन कौन थे, किंग कौन थे. नंबर 1 चंद्रगुप्ता मौर्य, फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी 321 BC to 297 BC. चंद्रगुप्ता प्लेड द गेम्स ऑफ किंग्स इन हिज चाइल्डहुड. चंद्रगुप्ता बचपन से ही किंग्स की गेम्स खेलते थे, राजा महाराजों की गेम खेलना उनको बहुत पसंद था. Skill was noticed by Acharya Vishnugupta and he was trained by him in शस्त्र and शास्त्र. और उनको जिस तरीके से ये बचपन में उनको जो राजा महाराजाओं की गेम खेलते हुए आचार्य विष्णुगुप्ता ने नोटिस किया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने ठान लिया कि अब इनको चंद्रगुप्ता को वो ट्रेनिंग देंगे शस्त्र और शास्त्र दोनों की. Chandragupta Maurya, with the help and the guidance of Chanakya, defeated last emperor of Nand dynasty. नंद डायनेस्टी के जो लास्ट एम्परर थे उनको चाणक्य के गाइडेंस की हेल्प से, यानी उनकी सलाह मशवरे से चंद्रगुप्ता ने हरा दिया. धनानंद in 321 BC and took the throne of Magध and founded Maurya वंश. उसके बाद नंद डायनेस्टी के बाद धनानंद डायनेस्टी को भी उन्होंने डिस्कवर किया और उसके बाद मगध के डिस्कवरी करने के बाद, राजपाट अपनाने के बाद एक न्यू डायनेस्टी को डेवलप किया जिसका नाम था मौर्य वंश. चंद्रगुप्ता गॉट फुल बेनिफिट ऑफ चाणक्य स्किल इन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. चंद्रगुप्ता को बहुत फ़ायदा हो रहा था, बेनिफिट मिल रहा था, क्योंकि चाणक्य की जो स्किल थी, जो पॉलिटिक्स में और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, एक किंगडम को किस तरीके से चलाना है, वो गाइडेंस देने वाले चाणक्य थे और उनकी सलाह से, उनके रिस्पॉन्स से चंद्रगुप्ता काम करते थे. फ्रॉम अर्थशास्त्र written by Chanakya we get information about political, economical and social life people of that time. और अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा है, जो किताब लिखी है, उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे मौर्यन टाइम के पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ, वहाँ के बैकग्राउंड के बारे में,
किस तरीके से लोग रहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम किस तरीके से चलता था, सभी चीज़ों की जानकारी हमें चाणक्य की अर्थशास्त्र में मिल सकती है। चाणक्य's diplomatic guidance played a very important role in चंद्रगुप्ता अचीवमेंट। चंद्रगुप्ता की जो अचीवमेंट हुई, जो वो हर चीज़ में उन्होंने जो जीत हासिल की, उसके पीछे चाणक्य का गाइडेंस था, जो जिस तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से उनको वो गाइड कर रहे थे, सलाह दे रहे थे कि किस तरीके से उनको कैसे अपने कब्जे में कौन सी चीज़ को करना है और किस तरीके से करना है। एवरीथिंग वॉज टॉट बाय चाणक्य। सीधे सेकेंड पैरा, चंद्रगुप्ता कॉन्कर्ड 4 territories, काबुल, कांधर, हेरात एंड बलूचिस्तान आफ्टर डिफीटिंग ग्रीक किंग सिलोकस निकेटर। अब यहाँ पर देखिए कि अब हमने देखा कि चाणक्य की हेल्प से, उनके गाइडेंस से चंद्रगुप्ता मौर्य बहुत सारी चीज़ों पे अपना कब्जा कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने 4 जो टेरिटरीज थी उनको कॉन्कर्ड किया, यानी कब्जा किया, जिसका नाम था काबुल, कांधार, हेरात और बलूचिस्तान। और ग्रीक के जो किंग थे उसको हराने के बाद, और उनका नाम था सिलोकस निकेटर। Being impressed by Chandragupta's bravery, Seleucus married his daughter Helena with Chandragupta and sent his ambassador Megasthenes to his court. बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गए थे जो किंग थे, सिलेकस निकेटर किंग थे ग्रीक के, चंद्रगुप्ता मौर्य से बहुत ही इंस्पायर्ड होके, खुश होके, इम्प्रेस होके, उनकी जो बहादुरी है देखकर उन्होंने अपनी बेटी, डॉटर जिनका नाम था हेलेना, उसकी शादी चंद्रगुप्ता से करवा दी। उसके बाद उनको एम्बेसडर मेगाथेनिस कोर्ट भेज दिया गया। ड्यूरिंग हिज स्टे इन पाटलिपुत्र, मेगाथेनिस रोट अ बुक इंडिका। जब वो पाटलिपुत्र में थे उनके स्टे टाइम पर, तो मेगास्थेनिस ने, जो एम्बेसडर थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, विच प्रोवाइड्स इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कैपिटल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मगध एम्पायर। उन्होंने जो एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि मौर्यन एम्पायर जो चंद्रगुप्ता ने खड़ा किया था, मगध एम्पायर जो उन्होंने बाद में डेवलप्ड किया था, उसका कैपिटल कैसे हुआ और उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उन्होंने किस तरीके से चलाया। तो ये हमने बात की थी चंद्रगुप्ता मौर्य जो फाउंडर थे और किस तरीके से उन्होंने अपना एक्सटेंशन बढ़ाते गए। आगे हम बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ स्टेट। अब उन्होंने अपने एम्पायर को, अपने किंगडम को कहाँ कहाँ पहुँचा दिया था। चंद्रगुप्ता ट्राई टू एस्टैब्लिश अ sovereign पावर ओवर होल ऑफ इंडिया बाय स्प्रेडिंग हिज अथॉरिटी विद द वेलर एंड डिप्लोमेसी ऑफ चाणक्य इन अदर रीजन्स ऑफ इंडिया। अब हमने देखा था कि चंद्रगुप्ता को गाइड करने वाले चाणक्य थे, उनकी जो डिप्लोमेटिक और जो बहादुरी वाले जो चीज़ें थी, जो वो उनको गाइड कर रहे थे, उस वजह से चंद्रगुप्ता ने अपना पूरा पावर कोशिश की कि पूरे इंडिया पे वो अपनी अथॉरिटी जमा सके, सिर्फ और सिर्फ उनका राज हो, और ये उन्होंने बहुत अच्छे से कोशिश भी की। ही रूल्ड इन नॉर्थ फ्रॉम अफगानिस्तान, पेशावर, कांधर टू बंगाल इन द ईस्ट। उनकी रूलिंग स्टार्ट हो गई नॉर्थ में, अफगानिस्तान, पेशावर, कांधर और बंगाल तक, ईस्ट तक। ही एक्सटेंडेड हिज पावर इवन इन वेस्टर्न इंडिया ऑल्सो। उन्होंने सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट में नहीं अपना कब्जा किया था, इनफैक्ट उन्होंने अपना रूलिंग सिस्टम वेस्टर्न इंडिया में भी शुरू कर दिया था। It is stated in some of the sources that he had his rule even in Saurashtra also. अब कुछ सोर्सेज के हिसाब से, किताब के हिसाब से ये भी बताया जाता है कि सिर्फ नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट नहीं, इनफैक्ट उन्होंने सौराष्ट्र में भी रूलिंग सिस्टम स्टार्ट की थी। He had appointed पुष्पगुप्ता, a वैश्य अमात्य, एज इट्स गवर्नर। उन्होंने एक अपॉइंट किया था अपने गवर्नर को एज अ गवर्नर, जिनका नाम था पुष्पगुप्ता। Pushyagupta constructed Sudarshan Lake by constructing dams on the rivers flowing from Girnar mountain, गिरिनगर, जूनागढ़ इन सौराष्ट्र। अब गवर्नर अपॉइंट किया गया था पुष्पगुप्ता को, तो पुष्यगुप्ता ने एक सुदर्शन लेक बनाया था, डैम्स बना के, ताकि जो रिवर्स फ्लो होते हैं प्रॉपर हो सके, वहाँ से पानी लोगों तक पहुँच सके वे डैम्स के थ्रू। तो उन्होंने गिरनार माउंटेन पर, जो गिरिनगर जूनागढ़ में आता है सौराष्ट्र में, वहाँ पर डैम बनवाया था।
Konkan, Karnataka, Maharashtra, and other regions of southern India were also a part of the मगध एम्पायर। यहाँ पर बहुत सारे उनके हिस्से रह चुके हैं। उन्होंने अपनी बहुत सारी चीज़ों पे कब्जा भी किया था, एक्सटेंड किया था अपने एम्पायर को, बहुत ही बड़ा करने की कोशिश भी की थी। इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द टेरिटरीज अप टू वेस्टर्न गांधार अफगानिस्तान वर ऑल्सो अंडर अथॉरिटी ऑफ चंद्रगुप्ता। इनफैक्ट उसके अलावा भी जो नॉर्थ वेस्ट में जितनी टेरिटरीज आती थी, जैसे गांधार अफगानिस्तान, वो भी अथॉरिटी चंद्रगुप्ता को मिल गई थी। Thus, the sovereignty of Mauryan Empire was practiced all over India। अब हमने देखा कि किस तरीके से मौर्यन एम्पायर धीरे धीरे चंद्रगुप्ता ने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, इनफैक्ट उन्होंने साउथ में भी, ऑल ओवर इंडिया उन्होंने कोशिश की अपने एम्पायर को बढ़ाने की। यू कैन सी द एक्सटेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। यहाँ पर दो चीज़ें दी गई है। यू कैन सी, यहाँ पर जो डॉट है वहाँ पर लिखा हुआ है प्लेसेस वेयर आर्चीव्स हैव बीन फाउंड, और ट्राइंगल शेप में इम्पॉर्टेंट टाउन। तो ये मौर्यन एम्पायर का उस एंशियंट टाइम का मैप है जिसमें मेन टाउन्स और प्लेसेस बताई गई है। यू कैन सी इट ओवर हियर। Now let's see page number 28, continue. Chandragupta spent the last time of his life with Jain Muni Bhadrabahu in Shravan Belgadu of Mysore, now Karnataka। उन्होंने बाकी की जो अपने लास्ट में जब उनका जो भी टाइम बचा, उन्होंने बाकी की ज़िंदगी अपनी एक जैन मुनि थे जिनका नाम था भद्रबहु, जो श्रवण बेलगाड़ू मैसूर, जिसको आज हम कर्नाटका के नाम से जानते हैं, वहाँ पर वो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बाकी की स्पेंड कर दी उनके साथ। ही डाइड इन 297 BC। उनकी जो डेथ हुई थी वो ईयर था 297 BC। BC मीन्स बिफोर क्रिस्ट। Description about Chandragupta's 24 years rule over state and his adoption of Jainism in the last years of his life is found in Jain Puranas। चंद्रगुप्ता का हमने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने टोटल 24 years की रूलिंग सिस्टम की थी, और उसके बाद उन्होंने जैनिज़्म को अपना के, उस रिलीजन को अपनाकर उन्होंने बाकी की ज़िंदगी अपनी बिता दी। और ये सब चीज़ें हम जैन पुराणास में भी बुक्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ एंड में जैनिज्म को दी। द हिस्ट्री बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इन इंडिया इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। जब मौर्यन एम्पायर, जो डायनेस्टी नहीं बनी थी, यानी चंद्रगुप्ता जब तक नहीं थे, उससे पहले की हिस्ट्री को कहते हैं प्री हिस्ट्री। The exact and supporting information of Mauryan dynasty is available from various sources। Exact और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड हमें अलग अलग सोर्स के थ्रू मिल सकती है। फॉर एग्जांपल हम लाइब्रेरी में देख सकते हैं, गूगल्स पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिसमें हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। Mauryan Empire established by Chandragupta Maurya with the help of Vishnugupta, that is चाणक्य, is said to be the first historical empire of India। ऐसा माना जाता है, किताबों के थ्रू ऐसा बताया जाता है कि जो मौर्यन एम्पायर है, जो चंद्रगुप्ता मौर्य ने बनाया था विष्णुगुप्ता की हेल्प लेके, दैट इज चाणक्य, वो पहला एक हिस्टोरिकल एम्पायर था, किंगडम था, जो चंद्रगुप्ता ने शुरू किया था। यहाँ पर हम देखते हैं सोर्सेस अबाउट कौन से सोर्सेस के थ्रू हमें, कौन सी बुक्स के थ्रू हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है मौर्यन डायनेस्टी। वर्क देखते हैं, अर्थशास्त्र का वर्क था, तो उनके राइटर थे आचार्य विष्णुगुप्ता, चाणक्य, कौटिल्य। इंडिका, उनके राइटर थे मेगास्थेनिस। दीपवंश एंड महावंश, बुद्धिस्ट टेक्स्ट साइलोन। मुद्र रक्षक ड्रामा विशाखदूत। In addition to this, historical information is also obtained from stone inscription, pillar inscription, cave inscription, stupas and viharas etc। सिर्फ हमें किताबों में नहीं ये सब चीज़ें मिलती है, इनफैक्ट उसके अलावा भी अगर हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जाननी है तो बहुत सारे स्टोन्स पे या पिलर्स पे कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है, केव्स में, बहुत सारी जगह में हम इनके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं।